आज की कहानी में मैं आपको बताना चाहूँगी एक क्रिटिकल कंडीशन के बारे में जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन यानी जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और उसकी वजह से आने वाली ताण और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि हम पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि बीपी में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रीवियस अगर हिस्ट्री है प्री एक्लैम्शिया एक्लैम्शिया की तो इस प्रेगनेंसी में आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करें ताकि आगे चल के बीपी ना बढ़े। लेकिन पेशेंट्स इन कंडीशंस को सीरियसली नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं तो ये देखिए पेशेंट एम्बुलेंस में आती है रेफर होके क्योंकि इनका बीपी बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से इनको एक्लैम्शिया आ चुका था। 4 से 5 एपिसोड्स इनको लगातार तान के आ चुके थे। बीपी आप मॉनिटर में देख सकते हैं 166/124 यानी कि बहुत ज़्यादा बीपी। ऐसे केसेस में मरीज का सिर्फ इलाज नहीं किया जाता बल्कि रिलेटिव्स की काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ बीपी शरीर के अलग-अलग अंग जैसे ब्रेन, लीवर और किडनी तक जाने वाले ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन को प्रभावित करता है और इससे किसी भी ऑर्गन को बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए हर स्टेप पर रिलेटिव्स को समझाना, उन्हें सिचुएशन की गंभीरता बताना और साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा के इमरजेंसी ओटी में लिया जा रहा है क्योंकि अब हमें करना होगा सिज़ेरियन। क्योंकि ये प्रेगनेंसी का हाइपरटेंशन है तो जब तक हम बेबी को मदर से अलग नहीं कर देंगे यानी डिलीवरी नहीं करवा देंगे ये हाइपरटेंशन कंट्रोल में आना मुश्किल है। बेबी है प्रीमेच्योर 7.5 महीने की प्रेगनेंसी, ऑपरेशन हो चुका है। रिलेटिव्स को अब फिर से काउंसल करना है कि हमारे लिए 24 से 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे जैसे ही मदर का सिजेरियन हुआ क्योंकि मदर को पूरी तरह बेहोश किया गया था इसलिए हम उसे उसके बेबी से नहीं मिलवा पाए। लेकिन बेबी यहाँ पे प्रीमेच्योर है लेकिन क्राई बेबी ने कर ली है और इससे भी बाहर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि इसे भी एनआईसीयू में रखना होगा क्योंकि ये प्रीमेच्योर बेबी है। पेशेंट आई थी जब अपना नाम भी अच्छे से नहीं बता पा रही थी क्योंकि अच्छी स्टेट में नहीं थी और उसका टंग बाइट हो चुका था यानी कि तान आने की वजह से जीभ कट चुकी थी तो अपने नाम को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। आज पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव 3 है यानी कि आज ऑपरेशन हुए 3 दिन हो चुके हैं। बीपी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, गोलियां शुरू की गई हैं, इंजेक्शंस बंद किए गए हैं और पेशेंट आज अपना नाम अच्छे से ले पा रही है क्योंकि इसके टंग के लिए भी हमने ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया था। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में बीपी को कभी भी हल्के में ना लें, रेगुलर चेकअप कराते रहें, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें और अगर कोई भी असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें। ये तो हम उन कहानियों की बात कर रहे हैं जहाँ ज़िंदगियाँ बच जाती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कुछ मरीज ऐसी हालत में आते हैं कि उनके लिए बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए समय पर पहचान, रेगुलर चेकअप और सही इलाज बेहद ज़रूरी है क्योंकि हर मिनट मायने रखता है। थैंक यू, बाय बाय।